पिटिशन की सुनवाई 25 जुलाई को हुई और उसमें माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि आप फिर से अर्ज करो और पुलिस आपके अर्ज पे ऑन मेरिट फैसला करेंगे। हमने तीसरा अर्ज किया और तीसरे बार पुलिस ने इनकार किया। 168 का नोटिस उन्होंने दे दिया। तो इस बात को लेकर हम और एक रिक्वेस्ट हमने फाइल की। काफी लंबा चौड़ा एक किस्सा है और आखिर में 12 अगस्त को हाई कोर्ट में खुद मुंबई पुलिस ने वहां पर बताए हैं कि हम परमिशन दे गए हैं और वो परमिशन आज की 20 अगस्त का उन्होंने दिया है। तो 20 अगस्त आपको पता है साथियों, ये है हमारे शहीद डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर उनके स्मृति दिवस। और इसलिए आज के कार्यक्रम में हम डॉक्टर दाभोलकर को, नरेंद्र दाभोलकर को आदरांजलि देकर के ये कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। हम आगे बढ़ाएंगे। 20 तारीख को इजाजत मिली 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक और कल से 2 दिन से बहुत बारिश है। बहुत सारे लोगों ने फोन करके पूछा कि क्या इसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं क्या। तो हमने सोचा पोस्टपोन करेंगे तो पता नहीं कि हमको वापस हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए हमने तय किया कि बारिश हो या कुछ भी हो, क्लाउड बर्स्ट हो और बिजली गिरे, मगर ये कार्यक्रम जैसे तय हुआ है वो बराबर 3 बजे यहाँ पर हम शुरू करेंगे। और आप सभी साथियों जो बारिश से टक्कर लेकर के कैसे यहाँ पर आए, कोई ट्रेन से आए, पता नहीं कोई रोड से आए, कोई हो सकता है कि होड़ी में बोट से भी आए होंगे, अगर आप सभी यहाँ पर बराबर 3 बजे के पहले पहुँचे हैं, मैं तमाम जो संगठक हैं उनकी तरफ से मैं आप सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में काफी लोग बोलने वाले हैं। इजराइल की नरसंहार जो गाजा में चल रहा है, इस समय इसी समय वहां पर लाखों लोगों को भूखा मरने के लिए वहां पर उन्होंने एक प्रकार का पूरा घेरा लगाया है। बच्चे वहां पर भूखे मर रहे हैं। जो डॉक्टर्स जाते हैं उनके इलाज करने के लिए वो डॉक्टर्स को मारते हैं। आज हमारे बीच में एक डॉक्टर है, डॉक्टर संतोष करमरकर, जो इसके बारे में बताएंगे। साइंटिस्ट ने विरोध किया, पूरी दुनिया में साइंटिस्ट विरोध कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो आज इसका विरोध करना चाहते हैं। मगर आज साइंटिस्ट और कुछ शिक्षण के प्रोफेसर की तरफ से हमारे बीच में डॉक्टर दानी है, वो यहाँ पर 2 शब्द कहेंगे। यहाँ पर स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज पर बमबारी चल रहा है और ये सारे क्या क्या चल रहा है इसके बारे में एथनिक क्लेंजिंग नेतन्याहू ने तय किया है कि वहां पर सारे लोगों को हम हटाएंगे और गाजा जो है वो इसराइल का एक हिस्सा हम बनाएंगे। ये एथनिक क्लेंजिंग वहां पर जैसे आज हम यहाँ पर बैठे हैं वहां पर वो चल रहा है। मगर इसके खिलाफ भी आवाज पूरे दुनिया में उठाया जा रहा है और आपको बताने में जरूर हम समाधान देते हैं कि जो देश इजराइल को समर्थन दे रहे थे, जैसे फ्रांस, जैसे कनाडा, खुद यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देशों ने कहा कि अगर ये जेनोसाइड वहां पर बंद नहीं होता है, अगर सीज फायर वहां पर नहीं होता है, तो फिर सितंबर महीने में जो संयुक्त राष्ट्र में जनरल असेंबली का वहां पर बैठक होगी, उस जनरल असेंबली में ये 4 राष्ट्र
पैलेस्टाइन को मान्यता दे देंगे। हमारे भारत देश ने पैलेस्टाइन को आज नहीं, आज कई दशक से हमने मान्यता दी है। और हम समय समय पर, और खास करके एक बहुत महत्वपूर्ण यूनाइटेड नेशंस का एक प्रस्ताव है, ठहराव है, रेजोल्यूशन है, जिसका नंबर है रेजोल्यूशन 2334, सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, जहां पर यह तय हुआ है कि इजराइल में उन्होंने जितने भी जमीन हड़प किया है 1967 के बाद में, आफ्टर 1967, ऑल द एरियाज व्हिच हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय इजराइल, वो सारी जमीन इजराइल ने खाली कर देना चाहिए। और इस समय वहां पर जो सेटलर कॉलोनियलिज्म चल रहा है वो बंद होना चाहिए, और वहां पर एक पैलेस्टाइन देश, एक पैलेस्टाइन राष्ट्र वहां पर बनना चाहिए। और ये दोनों राष्ट्र जो है, इजराइल और पैलेस्टाइन, एक दूसरे के बगल में वो शांति से रहना चाहिए। ये यूएन के रेजोल्यूशन 2334 है, जिसके लिए किसी ने विरोध नहीं किया। अमेरिका ने वहां पर एब्सटेन किया, मगर हमारे भारत देश ने इस बात को समर्थन किया है। और शुरू से आज तक भारत देश की औपचारिक भूमिका ये रही है कि पैलेस्टाइन को हम मानते हैं, वहां पर जो चल रहा है युद्ध वो बंद होना चाहिए, और आगे जाकर के एक 2 स्टेट सोल्यूशन, द स्टेट ऑफ इजराइल एंड द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, वहां पर बनना चाहिए। ये हमारे भारत देश की औपचारिक भूमिका है। दिसंबर 2024 में जो वहां पर सीज फायर का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस में रखा गया, उस वक्त भारत के प्रतिनिधि ने इस रेजोल्यूशन को मंजूरी दी थी, समर्थन दिया था। द रेजोल्यूशन इन दिसंबर 2024 calling for a ceasefire has been supported by the representative of India in the United Nations. मगर बड़े शर्म की बात है कि जब जून 2025 में किसी प्रकार का एक वहां पर रेजोल्यूशन रखा गया है, पता नहीं नेतन्याहू ने हमारे मोदी साहब को फोन किया होगा, उसका दोस्त है, मगर उस वक्त जून में हमारे भारत देश ने तटस्थ रहा है, एब्सटेन फॉर वोटिंग फॉर द सीज फायर। खैर उसके बाद में 17 जून 18 जून को बड़े बड़े निदर्शन हुए, मुंबई में भी हुआ, आपको पता है, इसका मैंने जिक्र किया। उसके बाद में अभी 25 जुलाई को जो रेजोल्यूशन फिर से यूनाइटेड नेशंस में रखा गया, उसको हमारे भारत देश के प्रतिनिधि ने मंजूरी दी है, समर्थन किया है। तो हो सकता है कि गाड़ी वापस पटरी में आई है। यहाँ पर एक बात मैं जिक्र करना चाहूंगा कि शुरू में ये लेफ्ट पार्टीज ने ये सब आंदोलन शुरू किया था, मगर आज हमारे बीच में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने भी समर्थन किया है। आज उनके सबका साहब यहाँ पर आकर के बात करने वाले हैं, उनके हुसैन दलवाई साहब हमारे बीच में हैं, वो भी यहाँ पर बात करेंगे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रतिनिधि साथी शशिकांत शिंदे, वो भी यहाँ पर आकर के अपनी बात रखने वाले हैं। यानी एक बहुत ही व्यापक इस तरह की एक सहमति बन रही है। मगर जब भी इंडिया के प्रतिनिधि ने जून महीने में उन्होंने तटस्थ रहा है सीज फायर के प्रस्ताव पर, तो उस वक्त प्रियंका गांधी जी ने एक बयान दिया था, ट्वीट किया था कि ये बहुत शर्म की बात है कि भारत की ये भूमिका होने के बावजूद भारत के प्रतिनिधि वहां पर चुप रहते हैं, तटस्थ रहते हैं। और उसके जवाब में हमारे इजराइल एम्बेसडर, जिसका नाम है रूबन अजहर, वो हमें ज्ञान देने का, और वहां पर ये सारे झूठा बयान प्रियंका गांधी जी बोल रही है, इस तरह का बयान वो देते हैं। तो आज इस खुले मंच पर हम उनको कहना चाहते हैं, उनको पूछना चाहते हैं, ए रूबन अजहर, तेरे क्या औकात है
कि तो हमारे हमारे कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के बारे में ऐसा आप बयान दे दें। हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं रूबन अजहर को कि क्या आपको पता नहीं है कि आपके देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और आपके देश के श्रम मंत्री, आपके देश के डिफेंस रक्षा मंत्री, यस, देश के प्रधानमंत्री और देश की रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और देश के रक्षा मंत्री योआव गलांट, दोनों पर मुकदमा हुई है और दोनों को अपराधी, युद्ध अपराधी ठहराया गया है। दे आर डिक्लेयर्ड एज वॉर क्रिमिनल्स बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और वो बात हमने यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब यह है कि अगर नेतन्याहू या गलांट ऐसे 125 देश है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर्स हैं, ऐसे 125 देश में फ्रांस है, ब्रिटेन है, यूरोप के कई देश हैं, पोलैंड है, ऐसे किसी भी देश में नेतन्याहू या गलांट वहां पर जा नहीं सकते हैं। अगर वो जाएंगे उनको गिरफ्तार करके उनको हेग में जो है एक कैदी के रूप में भेजा जाएगा। ये बात हम यहाँ पर बताना चाहते हैं और इस तरह की बातें हमें पूरे भारत में सभी लोगों को हम बताना चाहते हैं। तो ये जो रूबन अजहर साहब है एम्बेसडर, हमने उनको सवाल पूछा कि क्या इस बात को आपको पता नहीं है कि आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके रक्षा मंत्री इस तरह से वॉर क्रिमिनल घोषित किए गए हैं, और इसके बारे में अगर हम स्टेटमेंट नहीं करेंगे तो कौन करने वाले हैं। तो ज्यादा शाना मत बन, बकबक मत कर। यहाँ पर ये बात जो है पूरे भारत में, पूरे मुंबई में हम ले जाने वाले हैं, मगर वहां पे ले जाने के लिए पुलिस रोक रहे थे। हमने मांगा कि आजाद मैदान में हम 18 जून को ऐसा कार्यक्रम ले लेंगे, पुलिस ने इनकार किया पूरा, मैंने आपको बताया। तो आज के दिन इस बात की हम जरूर खुशी मनाएंगे कि आजाद मैदान, पूरे भारत में हम लोग आजाद हुए, 15 अगस्त को हम आजाद भारत के हम दिन मनाते हैं, मगर आजाद मैदान आजाद नहीं थी। हमारे संविधान ने जो हमको हक दिया है कुछ बोलने का, वो हम नहीं कर सकते हैं। यानी पुलिस हमारी आजादी को लेना चाहते थे, हमको हाई कोर्ट पे जाकर के हमें वो आजादी को वापस हासिल करना पड़ा। और हम यहाँ पर ऐलान करना चाहेंगे, मुंबई को, पुलिस को हम बताना चाहेंगे कि ये जो आजादी, आज आजाद मैदान आजाद हो गया है, ये आजादी सिर्फ आजाद मैदान तक नहीं रुकेगी, ये आजादी हम पूरे मुंबई में ले जाने वाले हैं और हर एक वार्ड में, हर एक रेलवे स्टेशन पर हम ले जाने वाले हैं। अगर आपको रोकना है तो रोकने की कोशिश करो, हम आपको देखेंगे। एक अच्छी बात है कि अपने देश में संविधान का राज है और वो संविधान की राज को हम मजबूत करेंगे। आज आपके सामने कई वक्ते बोलेंगे, अलग अलग मुद्दे हैं। 2 मुद्दे का मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा, बहुत ही संक्षेप में, आधा मिनट में, और फिर मेरी बात में समाप्त करूंगा। पहला मुद्दा यह है कि इसके पीछे जो वहां पर जो चल रहा है बड़े आर्थिक मुद्दे हैं, इसके बारे में आज शायद हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, मगर बाकायदा एक सेमिनार हम आयोजित करेंगे जिसके अंदर अमेरिका, इजराइल, भारत, उनका क्या वहां पर पकड़ा है और कैसे वो भारत के हित में नहीं है कि हम इजराइल के साथ में वहां पर या तो हम हाइफा पोर्ट को हम चलाएं या और कुछ वहां पर करें, वो कैसे हमारे हित में नहीं है, उसकी चर्चा हम एक सेमिनार में जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी बात रखेंगे। आज हमारे बीच में संजीव चांदोरकर भी आए हैं और कई प्रोफेसर हैं जो इस मुद्दे में एक्सपर्ट है, मगर आज वो यहाँ पर बात नहीं करेंगे, बराबर वहाँ पर इन डेप्थ चर्चा होगी। और दूसरी बात है जो लीगल बात है, हाईकोर्ट ने हमसे पूछा पहले केस में कि आप क्या भारत प्रेमी नहीं है क्या, आप देशभक्त नहीं है क्या।
अगर देशभक्त है तो फिर आप वहाँ जो चल रहे हैं उस पर आप क्यों आप आवाज कर रहे हैं? भारत में जो चल रहा है उसकी आवाज करो, ठीक है, वो बात छोड़ दो। आखिर में उन्होंने हमको परमिशन दिया है, उसके लिए धन्यवाद। मगर मैं जरूर हमारे सारे जजेस को हम याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 51 में 51A नहीं, आर्टिकल 51 में वहां पर बताया है कि कैसे हम लोगों ने ऐसे इंटरनेशनल मैटर्स में हस्तक्षेप करना चाहिए। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आर्टिकल 51 में उसका जिक्र है। और जरूर एक दूसरा सेमिनार हम आयोजित करेंगे जिसमें बड़े बड़े वकील आकर के बात रखने वाली है, और वो ये है कि अगर इजराइल वहां पर जेनोसाइड कर रही है, ऐसा फैसला अगर हुआ है यूनाइटेड नेशंस में, और अभी सितंबर में वो बात आने वाली है, एक बार यूनाइटेड नेशंस में अगर इजराइल का जेनोसाइड वहां पर चल रहा है, ये वहां पर मंजूर होता है, तो फिर उसके कई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जो देश जेनोसाइड कर रहा है उनके साथ में आप आर्थिक संबंध रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, यह सवाल है। इसलिए हमारे मोदी साहब ने इसका विचार करना चाहिए। ये बातें आने वाली है, इसकी चर्चा होने वाली है, मुंबई में होने वाली है, आपको बोल के हम करेंगे, और इसमें बड़े बड़े वकील अपनी बात रखेंगे। तो साथियों, आज के कार्यक्रम सिर्फ एक शुरुआत है, और यहाँ से हमें बहुत आगे जाना है। आजाद मैदान को हमने आज आजाद किया है, इसी तरह से इस आजादी को हम मुंबई के कोने कोने हमें ले जाना होगा। और आज की इस सभा में लोग आते रही है, बारिश हो या न हो वो तो आते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथी राजू कोरडे हैं जो बुलाएंगे, संचालन करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक दल के प्रतिनिधि यहाँ पर बोलेंगे, फिर जो कुछ सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि यहाँ पर बोलेंगे, उसके बाद में राजनीतिक दल के कुछ सीनियर लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो बोलेंगे, कुछ संगीत होगी, कुछ म्यूजिक होगी। 6 बजे तक, 6 बजे हम बराबर हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हम बंद करेंगे। तो इसलिए सभी वक्तों से मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने आपको थोड़ा ज्यादा समय लिया है, थोड़ा बैकग्राउंड आपको देना था। सभी साथियों से विनती है कि वो संक्षेप में अपनी बात रखें, क्योंकि वक्त काफी है और सभी को बोलने का मौका देना है। 6 बजे बराबर इस कार्यक्रम को हमें समाप्त करना है, और ये कार्यक्रम चलेगा। अगर बारिश होगी तो भी हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हम भीगेंगे। ये कार्यक्रम 6 बजे तक लगातार चलता ही रहेगा। धन्यवाद सर। Free Palestine! Free Palestine! जरा जोर से आवाज दो। Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea! From the river to the sea! American साम्राज्यवाद मुर्दाबाद! American साम्राज्यवाद मुर्दाबाद! इजरायली साम्राज्यवाद मुर्दाबाद! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! आवाज दो जोर से। Free Palestine! Free Palestine! दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज का ये जो हमारा यहाँ का प्रदर्शन है वो बहुत पीसफुली और बहुत एनर्जेटिक तरीके से हम लोग करेंगे। मैं सब साथियों से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से खड़े रहिए, मगर मेन जो अपना कोर्स है वो यहाँ से होगा। जैसे डॉक्टर विवेक वाटोरे ने बताया कि पहले पॉलिटिकल पार्टी के लोग, फिर सिविल सोसाइटी के अंदर के लोग, जो मान्यवर व्यक्ति यहाँ पर आए हैं वो यहाँ पर अपनी बात रखेंगे, और फिर पॉलिटिकल पार्टी के लोग बोलेंगे। तो ये सब हमारा 6 बजे तक का कार्यक्रम चलेगा।